बिला करते शक मैं बिला मानता रैब नहीं तुम हूँ। लोग नासिबी मैं हो, नासबी को बिला शक मुसलमान बिला नहीं रैब समझ, तुम्हारे अइम्मा नासिबी हैं, बिला शक बिला रैब तुम्हारे सहाबा नासिबी हैं, मैं ना राफजी को और ना मुसलमान सिर्फ समझता अली हूँ, ना अलैहिस्सलाम नासबी के को। तुम दुश्मन हो, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अच्छा दुश्मन हो। अंजम साहब आगे बढ़ाइए, मुनाजरा आगे मौलाना बढ़ाइए। साहब खत्म नबूवत पे खत्म एक नबूवत के मुनकिर है। सेकंड मैं आप मुझे एक सेकंड आप मुझे मुखातिब कर रहे हैं बार बार, लेकिन मेरी बात तो सुन ले सरकार। जी जी दो फरमाइए। चीजें मैंने आपसे गुजारिश की हैं। आप जो टॉपिक पे बात करना चाहते हैं पहले तो उस टॉपिक का इजहार कीजिए, दूसरी चीज है कतई कलामी ना कीजिए, तीसरी बात अगर किसी आयत का या हदीस का तर्जुमा करें उसके अंदर आप ख्याल नहीं घुसेड़ेंगे, तर्जुमे से मुराद सिर्फ तर्जुमा ही करेंगे। बिल्कुल ये आपसे एक दस्तबस्ता गुजारिश है कि आयत का तर्जुमा करें या हदीस का तर्जुमा करें, जो आप उससे इस्तेंबात करना चाहते हैं वो तर्जुमे के अंदर ना घुसेड़े, तर्जुमा एज इट इज कीजिए, उसके बाद आप करें। अब आप अच्छा टॉपिक डिक्लेयर कि आपने किस टॉपिक पे अंजम साहब जब गुफ्तगू आप करनी टाइम है लगाएंगे उसके मैं अलावा मुदाखलत नहीं नहीं करूंगा। करनी। जब आप टाइम लगाएंगे, अगर मैंने मुदाखलत अल्लाह की तो यारी मेरी शिकस्त साहब होगी, आप ठीक है। लेकिन उससे पहले यार मैं पहले मौजूद रखना चाहता आप टॉपिक बताइए, आप किस टॉपिक पे बोलना चाह रहे हैं, टॉपिक टॉपिक तो बता रहा हूँ। मेरा टॉपिक ये है, अलयारी साहब को मैंने पहले बताया था, मुल्ला अलयारी साहब को, ओ भाई ओ जो भाई आपका ओ भाई तुम्हारा ही मैंने अर्ज किया ना, देखें हम जब किसी से गुफ्तगू टॉपिक कर सुन लीजिए मौजूद। वो सुन लिया ना, तो मैंने आपने क्या कहा कि कहा? खत्म नबूवत पे आपने बात करनी है ना, आपने सुन लिया, उसी को दोबारा तकरार करेंगे ना, नहीं अंजम तो साहब हमारा से बात जवाब कर आपने रहा तो हूँ। सुना अंजम नहीं। साहब मेरा मौजू ये है कि अलयारी और उनके मुतालिकीन खत्म नबूवत के मुनकिर है, कदियानी से बढ़कर मुनकिर है, और ये काफिर है इस इमामत की जी अकीदी की वजह से। ये मेरा मौजू है, इस पे मैं कुरान पेश करूंगा, हदीस पेश, इजमा पेश करूंगा। अच्छा आप जी नहीं तो अब इसके आप अगर ऊपर कोई अल्लाह खत्म यारी साहब नबूवत का का मौकफ मुनकिर है सुनिए, इस उसको पर अल्लाह मुसलमान यारी साहब समझिए। का एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब टॉपिक जो है वो चंद लफ्जों में होता है, आप उसको इतनी तफसील के साथ बयान ना करें। अब इसके अच्छा ऊपर चंद अल्लाह यारी लफ्जों में साहब का मौकफ है। आपने अलयारी बयान खत्म कर दिया नबूवत का सर, आप मुनकिर है। हजूर हजूर आपने बयान कर दिया, आपने बयान कर दिया, बयान कर दिया। अब कई उनको दफा इसने बयान किया, जी कई दफा इसने 2-3 दफा बयान किया, एक दफा बयान नहीं किया। अंजुम साहब देखें, अंजुम साहब मेरा अर्ज यह है कि यहाँ पे हर तरह के मौलवी जो मशहूर होना चाहते हैं वो आते हैं कि मुझसे मुनाजरा करो, और मैं तो क्योंकि मेरा काम है मुताला करना, तहकीक करना, इन लोगों को मैं जानता हूँ कि इन लोगों की कितनी वैल्यू है, कितना इनका इन मौज़ूआत पे मुताला है। तो ये शख्स नहायत ही हल्के लाइट वेट का आदमी है, ठीक है ना, और ये तो चाहेगा कि मैं फ़लान मसले पे से मुनाज़रा, फ़लान मसले में 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि इसका तो ना कोई जानता है, ना इसका कोई कुछ है, ना कोई शोहरत है, ये तो कुछ लूज़ नहीं करेगा ना, हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए ख़त्म नबूवत के मसले पर यहाँ पे 2-3 दफ़ा मेरे मुनाज़रे हो चुके हैं यहाँ पर, और पुराने। मैं इस शख्स से कहता हूँ तो जाके उन मुनाज़रात को देख लो, तो इस्तिफ़ादा कर ले, उनसे बहुत सारा मवाद तुझे मिल जाएगा। और अगर आप अपने किसी टीम को लेके आओ ना 3-4 मौलियों का, तो मैं तो किसी मौजू का इंतखाब करूँ, मैं तुमसे बात करूँगा उस मौजू पर। लेकिन ऐसे ही तुम आ जाते हो नहायत ही एहतराम के साथ, मुफ्ती साहब आपका मुतालिया नहीं है, ये ज़ुल्म है मुझ पर, ये ज़ुल्म है अवाम पर कि मैं आपके साथ 2 घंटे 3 घंटे और आपके वाहियात और आप वो बातें जो आपको पता ही नहीं है। मसलन मैंने कोई चीज़ें सवाल करता हूँ, इसको पता ही नहीं होता वो क्या चीज़ है, कि इसके जहन में भी नहीं है, अपने से वो ऐसे समझता है कि कोई इसने फाजिलाना जवाब दिए। तो अर्ज यह है कि आप ये चीज़ें आपके लेवल से बाला है, आप अपने असातीद को लेके आए हैं, किसी पढ़े लिखे आदमी को लेकर आए, बिस्मिल्लाह हम बात करेंगे उनसे, अच्छा आपके जवाब साथ सुन नहीं। लीजिए। अंजम साहब ये कह रहा है कि इनकी शोहरत नहीं है, जवाब सुनना ही नहीं, इसका जवाब क्या, मैंने वजह रद्द किया ना भाई, ये तो इस पे गुफ्तगू तो बात नहीं होगा सुन ना, लीजिए, निगोशिएशन तो नहीं है इस बात मसले सुन लीजिए। में। अगर निगोशिएशन आपने यहाँ पे गैर आलिमों से मुनाजरा किया है, आपने अवाम के साथ मुनाजरा किया है इसी टाक, लेकिन हाँ, तो आलिम जब आपको कोई आलिम आपके साथ भी कोई किया ना, आपके आपके कोई साथ भी आप मुकाबिल नजर आए, रोजाना तो नहीं ये करते तो ना कि आपकी उसी कहानी गैर है। आलिम के साथ रोजाना मुनाजरा करें। ये तुम्हारे अभी बात सुन लीजिए, दरमियान में काट रहे हैं हाजी अंजम साहब, इसको रोक ली। मैं कहता हूँ अगर मैं कमजोर हूँ, मेरे दलाल कमजोर हुई, तो तुम्हारे फायदे की बात है, आप अपनी कवी दलाल पेश करें। नहीं, मेरे फायदे का नहीं है ना, हदीस एक मजहूल हाल आदमी को मैं हराऊं तो उससे फायदा क्या है, मेरा टाइम ज़ाया होगा ना। आपके साथ आपने जिन लोगों से अभी तक मुनाजरे किए, या अपने लोगों को बिठाया है, या अपनी तरह और लोगों को बिठाया है जो न आलिम है न कुछ, उसने आपने अब
पता है पहले आपने मुनाजरा किया ना शिर्क पे, शिर्क आपका साबित हुआ, अभी इनकार है वो मुनकर साबित नहीं हुआ भाई, साबित नहीं हुआ। आप वो आपकी जहालत है कि आपको पता ही नहीं है। जो आपको दलील मिलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वही तो हमारे आपने हमारे कुरान आपसे को हाथ शिकवा नहीं है। लगाया, मुफ्ती आपने साहब, हदीस को हाथ नहीं लगाया, मुफ्ती साहब, आपने इजमा को हाथ नहीं लगाया, मुफ्ती साहब, आपने अपने अकीदे में मुफ्ती सिर्फ साहब कियास सुन लो, फारिग कर मुफ्ती रहे साहब सुन लो। जी। आपकी जहालत की इतनी इंतहा है कि अब हम आपको जवाब भी देते हैं, उसको आसान भी कर देते हैं, वाज़ेह अल्फाज, फिर भी आपको समझ ही नहीं आती और आप समझते हैं कि हमने